जय हिंद साथियों। बेरोजगार युवाओं के लिए मोदी जी ने दी बहुत बड़ी खुशखबरी। जिसका आपको था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। कुछ महीने पहले मोदी सरकार की तरफ से बताया गया था कि दिसंबर 2023 तक सरकारी विभागों में 10 लाख भर्तियां पूरी की जाएंगी। वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। 22 अक्टूबर को 75,000 नियुक्ति पत्र सरकारी नौकरियों को माननीय मोदी जी द्वारा सौंपे जाएंगे। 75,000 परिवारों में दीपावली की खुशी आएंगी। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या क्या न्यूज है। अभी देखिए यहाँ पर पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर लिखा गया है सिलेक्शन प्रोसेस इन रोजगार मेला सिंप्लीफाइड एंड टेक इनेबल टू एक्सपेडाइट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। एक्सपेडाइट मतलब शीघ्र ही, मतलब ये जो रोजगार मेला के तहत जो भी भर्ती होने वाली है, इसको जो है शीघ्र ही इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जारी हो जाएगा। अगला यहाँ पर बात किया गया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ही। यहाँ पर बोला गया है पीएम मोदी टू लॉन्च रोजगार मेला रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर 10 लाख पीपल ऑन अक्टूबर 22। इसको लॉन्च कर देंगे, शुरुआत कर देंगे, जिसमें 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सबसे पहली बार सौंपेंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आगे इसमें और न्यूज की बात कर लेते हैं। दिया गया है दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को बड़ा तोहफा देंगे। पीएम मोदी 22 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 लाख लोगों की भर्ती के लिए एक अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ करेंगे और समारोह के दौरान 75,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। तो ये 22 अक्टूबर को होगा। पीएमओ ने गुरुवार को कहा कि यह युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री की निरंतर प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। और क्या इसके बारे में न्यूज है, आगे दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मोदी की ओर से हाल ही में दिए गए निर्देशों के अनुसार सभी मंत्रालय और विभाग स्वीकृत पदों के खिलाफ मौजूदा रिक्तियों को मिशन मोड में भरने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इलेक्शन का माहौल भी आ रहा है, तो पूरे मिशन मोड में ये फाइनल होगा। अभी टारगेट 2023 दिसंबर रखा गया है, क्योंकि फरवरी मार्च में जो है 24 में प्रधानमंत्री का चुनाव भी हो जाएगा। और आगे यहाँ पर बताया गया है कि देश भर से चयनित नई भर्तियाँ भारत सरकार के 38 मंत्रालयों से की जाएंगी। ये 10 लाख भर्तियों की बात की गई है। आगे फिर से यहाँ पर बात किया गया है दीज रिक्वायरमेंट्स आर बीइंग डन इन मिशन मोड बाय मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स। मिशन मोड में चलेगा, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से जो है भर्तियों को किया जाएगा। दिया गया है फिर बाई देमसेल्फ आर थ्रू रिक्रूटिंग एजेंसी, या तो जो एजेंसी यहाँ पर है यूपीएससी जो करती है, एसएससी, रेलवे, ये सारी एजेंसियाँ जो हैं बड़ी तेज़ी से मिशन मोड के आधार पर इन वैकेंसियों को भरेंगी। आगे देखिए यहाँ पर हम इनके मंत्रालयों में बात कर लेते हैं कि मोदी जी के सरकारें में जो मंत्रालय हैं, किस मंत्रालय से कितने कितने पद जारी होंगे, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो ध्यान से यहाँ पर देखें। सबसे पहला यहाँ पर बात किया गया है यूपीएससी और एसएससी में। तो यहाँ पर दिया भी गया है ग्रुप ए गस्टेड कैटेगरी में 23,584 पोस्ट पर भरे जाएंगे। ग्रुप ए का मतलब हो गया आईएएस पीसीएस, ये वाले, इसमें 23,584 पोस्ट भरे जाएंगे। ग्रुप बी दिया गया है जो कि गजेटेड है कैटेगरी में 26,282 पोस्ट। और आपको मालूम हो कि ग्रुप बी में मात्र 2 कैटेगरी आते हैं एसएससी सीजीएल के, जिसका नाम है एएओ। पहले एएओ का मतलब होगा असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और दूसरे एएओ का मतलब होगा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है ग्रुप सी के नॉन गस्टेड कैटेगरी में 8,36,000 पोस्ट भरे जाएंगे। अर्थात इसमें कह सकते हैं एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, एसएससी सीपीओ हो गया। ठीक है, ये सारे जो है पोस्ट इसमें आएंगे। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं रक्षा मंत्रालय में क्या है। तो रक्षा मंत्रालय में पहला दिया है ग्रुप बी नॉन गजेटेड के 39,366 पोस्ट जो है इसमें भरे जाएंगे। तो ये इसमें आपका जैसे तीनों सेना होती है, रक्षा मंत्रालय की बात करते हैं, आर्मी हो गया,
एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, इस डिपार्टमेंट में जो भी भर्तियां होती हैं, ठीक है। फिर अगला लिखा गया, ये तो ग्रुप बी में हो गया। नेक्स्ट ग्रुप सी में 2,14,000। तो इसका मतलब ये जो अग्निवीर की योजना चल रही है सरकार की, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर अग्निवीर की बात होगी। अब देखिए ग्रुप सी के नॉन गजेटेड में कैटेगरी में अच्छा ये हो गया। आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं और किस किस विभाग में भर्ती होने वाली है। अगला यहाँ पर दिया है रेलवे के ग्रुप सी के 2,91,000 पदों पर भर्ती, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। वर्तमान में एनटीपीसी में 35,000 भर्तियों का रिजल्ट जारी हो रहा है, ठीक है। और ग्रुप डी का लगभग 1,00,000 पोस्ट है। तो लगभग ये आपके 1,35,40,000 हो गए। टोटल पोस्ट यहाँ पर ग्रुप सी नॉन कैटेगरी के आने हैं 2,91,000। तो मतलब कह सकते हैं कि अभी विशेष जो है इसमें 1,50,000 पदों पर भर्ती दिसंबर 2023 तक पूरी हो जाएगी। तो वो एएलपी हो सकती है, आरपीएफ, जो भी आ सकता है इसमें, एनटीपीसी, ग्रुप डी, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट और बात कर लेते हैं, गृह मंत्रालय की बात किया गया है। ग्रुप सी नॉन कैटेगरी पर 1,21,000 गृह मंत्रालय में भर्ती होगी। तो 1,21,000 में एसएससी के थ्रू आपका होता है, ग्रुप सी है, जैसे एसएससी जीडी हो गया। तो ये सारे इसमें पोस्ट हैं, ठीक है। और रेलवे की भी बात हो गई। तो इतने बड़े पैमाने पे वैकेंसियों को पूरा किया जाएगा। तो इस बात पर हर हर मोदी घर घर मोदी। तो आप लोग तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू कर दें। और आगे देख लेते हैं क्या न्यूज है। आगे बात कर लेते हैं, अगला यहाँ पर न्यूज है एमबीबीएस इन हिंदी। हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई को लेकर योगी सरकार ने उठाया पहला बड़ा कदम। देखिए मेडिकल की जो पढ़ाई होती है सामान्यतः हर जगह इंग्लिश में ही होती थी, लेकिन पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है जो कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करा रहा है। तो क्या न्यूज है ये देख लेते हैं। योगी सरकार ने भी हिंदी की मेडिकल पढ़ाई शुरू किए जाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। सीएम के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। कमेटी ने विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हुए हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने के लिए कुछ सिफारिशें वन विभाग को दी हैं। इसमें एमबीबीएस के प्रथम वर्ष में मध्य प्रदेश में प्रयोग की जाने वाली किताबों के उपयोग की बात की गई है। तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में इसका प्रयोग शुरू हो चुका है, जबकि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ष में किताबें विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के आगे दिया गया है विशेषज्ञ शिक्षकों से तैयार कराने का सुझाव दिया गया है। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश ने हाल ही में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरुआत की गई है। हालांकि यूपी में भी कई महीने पहले इसकी कवायद शुरू कर दी गई थी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने पूर्व महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा प्रोफेसर एनसी प्रजापति की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। इसमें मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरसी गुप्ता और प्रयागराज मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एसपी सिंह शामिल थे। समिति ने मध्य प्रदेश द्वारा अपनाए गए तरीके का भी अध्ययन किया, हिंदी में उपलब्ध किताबों की स्थिति भी देखी। और आगे इसमें देख लेते हैं क्या न्यूज है। दूसरे, तीसरे और चौथे साल की जो किताबें विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों से तैयार कराई जाएंगी, उसमें हिंदी के साथ ही मेडिकल के प्रचलित अंग्रेजी शब्द भी होंगे, ताकि हिंदी रूपांतरण में उसका अर्थ प्रभावित ना हो। तो ये थे आज के खबर की जो है। अब बहुत बड़ी खुशखबरी है योगी सरकार के द्वारा भी कि अब मेडिकल की पढ़ाई मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में भी हिंदी डिपार्टमेंट में होगी। और जो है मोदी सरकार के द्वारा 10 लाख भर्तियों की सौगात दी गई है, जो कि 22 अक्टूबर को 75,000 नियुक्ति पत्र सौंप दी जाएगी दिवाली के पहले पहले। तो आप मान के चलिए एक साल का टाइम है, तो पूरी ईमानदारी से लग जाएं, पक्का कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका हो जाएगा। कुछ दिन पहले अभी एसएससी ने खुद जारी किया था कि इसी साल जो है 70,000 वैकेंसियाँ जो है जारी करके फाइनल करने की चेष्टा है उसकी। तो ये हो गए आज की न्यूज। धन्यवाद।